बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है बच्चे? वो है आपका टेम्परेचर स्केल। बच्चों आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक का मतलब क्या है बच्चे? टेम्परेचर स्केल का मतलब कि हम टेम्परेचर को कैसे डिटरमाइन करते हैं और कौन कौन सी यूनिट के अंदर डिटरमाइन करते हैं या हम उसे मेजर करते हैं। तो बच्चे जब मैं सारों से पहले करूं टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं बच्चे? टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। जो बच्चे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। और जो टेम्परेचर वर्ड है, टेम्परेचर वर्ड बच्चे जो लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है थर्मो से। किससे लिया गया है बच्चों? थर्मो। थर्मो का मतलब होता है बच्चे हीट, यानी कि हम हीट को मेजर करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। अब बच्चे बात आती है कि थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली अगर मैं थर्मोमीटर की बात करूं, जो आपने देखा होगा, एक तो जो डॉक्टर के क्लिनिक में होता है जिसमें हम अपनी बॉडी का फीवर टेम्परेचर चेक करते हैं, या फिर आपको मिलता है केमिस्ट्री लैब में। जो डॉक्टर के क्लिनिक में मिलता है वो आपको एक छोटा सा मिलता है और केमिस्ट्री लैब में एक थोड़ा सा बड़ा मिलता है। तो बच्चे ये दो होते हैं। बट जब हम बात करें कि अगर मैं, ये तो हो गया आपके डेली लाइफ वाले, यानी जिसे हम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। थ्योरेटिकल की बात करें तो बेटा थ्योरेटिकल 3 टाइप के होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, जो जनरली हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें बच्चे एक आता है हमारे पास सेल्सियस टेम्परेचर, जो कौन सा है आपका केमिस्ट्री लैब वाला, और एक दूसरा होता है बच्चों फ़ारेनहाइट। जो बच्चे फ़ारेनहाइट है ये कौन सा है? डॉक्टर के क्लिनिक वाला। एक थर्ड और होता है बच्चे जिसे हम कहते हैं केल्विन। ये 3 होते हैं। आज हम क्या करेंगे इस टॉपिक में? एक स्केल को दूसरे स्केल में चेंज करना विदाउट यूजिंग ऑफ फार्मूला। हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, बट मैं आपको फार्मूला बता दूंगा कि कैसे ड्राइव होता है और कैसे बनता है। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करें कि थर्मोमीटर होते कैसे हैं। तो बच्चे आपको थर्मामीटर कुछ इस टाइप के नज़र आते हैं। एक पतली सी नैरो ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या फिल होता है बच्चों? इसके अंदर फिल होता है मरकरी। इसमें मरकरी फिल होगा। अब बच्चे जो ये मरकरी है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर ये इसका अपर एंड हो गया। अब यहाँ पर बच्चे आपको कुछ टेम्परेचर की रीडिंग नज़र आती है। जो ये स्टार्ट होता है सेल्सियस वाला बच्चे, ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री से और कितने पे जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये इसकी अपर रीडिंग हो गई। अब बच्चे जब मैं यहाँ बात करूँ फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी क्या होगा? फ़ारेनहाइट भी बच्चों सेम इसी की तरह होता है, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। वो बच्चे वेरिएशन क्या है? ये से मरकरी है। अब जो ये स्टार्ट है बच्चे, ये स्टार्ट होगा 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो ये एंड होता है यहाँ पर वही गैप हो गए, सभी के सभी गैप, और जो ये एंड होगा ये होगा बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बच्चे जब हम थर्ड में चले केल्विन, केल्विन में क्या होगा? केल्विन भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चे। इसमें सेम वही मरकरी फिल है, Hg, जिसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ जो स्टार्ट होता है बच्चे वो होता है 273.15 केल्विन। बच्चे हम 15 को नेगलेक्ट भी कर देते हैं तो इसे हम ये भी लिख देते हैं 273 केल्विन। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं। ये इसका अपर एंड होता है बच्चों 333 केल्विन, 373 केल्विन। बच्चे अब हमें क्या करना है? सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो ये वाली यहाँ की नीचे से लेके ऊपर तक की जो हाइट है, इसकी हाइट और इस टेम्परेचर की हाइट, वो तीनों सेम होती हैं। तीनों की जो हाइट है वो क्या है? सेम। अब जब बच्चे मैं इसमें बात करता हूँ, यानी कि जो आपका सेल्सियस स्केल है, इसमें याद रखना है 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और कितने पे जाएगा? 100 डिग्री पे। और जो डिग्री सेल्सियस है बच्चे, इसको हमेशा डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री सी लिखकर। जो फ़ारेनहाइट है इसको डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। और केल्विन में हम डिग्री केल्विन नहीं लिखते, ये याद रखना। अगर आपके MCQs में साइन रिप्रेजेंटेशन आ गया तो वहाँ आपको कहीं डिग्री केल्विन मिलेगा, तो डिग्री केल्विन क्या होगा बच्चों? रॉन्ग होगा। अब बच्चे इसके बाद हम बात करें कि अगर कोई सेल्सियस में दिया गया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चे सारों से पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो बच्चे जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? बेसिकली जैसे आजकल की हम बात करें, गर्मियों में तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है,
तो जब हम रूम टेम्परेचर लेते हैं वो एक एवरेज टेम्परेचर लेते हैं जो पूरे 1 ईयर में कॉमन रहता हो। तो बच्चे वो होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर है। अब बात ये आती है कि हम 25 डिग्री सेल्सियस को क्या इसमें फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चे इसके लिए एक तो आपका फॉर्मूला रहता है सारों से सिंपल, यानी कि जब आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 25 यानी कि आपका सेल्सियस का स्केल इनटू में 9/5 प्लस 32, आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। और बच्चे अगर मैं आपको विदाउट फार्मूला की बात करूं उसमें क्या रहेगा, आपको ये याद नहीं रखना। जैसे इसमें तो आपने ये पढ़ लिया डिग्री फ़ारेनहाइट में ये है, अगर यही आपको अगर फ़ारेनहाइट से दिया हो, जैसे बच्चे मैं बात करूं, मान लो अगर आपको यही अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है और कह रहे कि डिग्री सेल्सियस में करो, तो ये कैसे हो जाएगा बच्चे, तो बच्चे हो जाएगा आपका जब हम डिग्री सेल्सियस में करेंगे इसको तो यहाँ आएगा आपका 102 इंटू में 5/9 माइनस 32 कुछ ये करके। तो बच्चे ये चीज़ जो फॉर्मूला रहता है आपको फॉर्मूले की नीड ना पड़े, आपको कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाएगी जब एक अगर मान लो हमने पढ़ के छोड़ दिया 1 महीने बाद या 15 डे बाद कि 9/5 आएगा 5/9 आएगा, ये प्रॉब्लम रह जाती है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो बच्चे देखो ये मैं रब कर देता हूँ। अब अगर आपको यहाँ पर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, कहते हैं कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो सारों से पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखो टोटल बच्चे कितनी डिग्री है, 100 डिग्री। ये कितना हुआ गैप, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो टोटल गैप कितने हो गए, यहाँ बच्चे गैप हो जाएंगे 100, यहाँ टोटल 100 गैप है। और बच्चे जब मैं इस वाले में बात करूँ फ़ारेनहाइट में कितने गैप हो गए, 32 से स्टार्ट है और 212 पे क्या हुआ, ख़त्म हुआ, तो कितने गैप हो गए, 180 गैप। तो बच्चे दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 गैप इज इक्वल टू 180 गैप, यानी कि 100 गैप 180 गैप के इक्वल है। तो एक गैप किसके इक्वल हो जाएगा, 1.8 गैप के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चा फर्दर क्या है, इसका 1 गैप है, एक गैप का कितना टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इसका कितना होगा बच्चे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो आपका 1 डिग्री सेल्सियस हो किसके इक्वल है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चे जब हम बात करें इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सारों से पहले क्या करेंगे, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, स्टेप 1 मल्टीप्लाई विथ 1.8, तो 1.8 से कर देंगे कितना आ जाएगा 25 इंटू में 1.8 कितना आएगा बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो बच्चे ये आएगा आपका 45। अब 45 अभी नहीं आया आंसर, इसका स्टेप पेंडिंग है। वो कौन सा स्टेप है, तो बच्चे इसका जो स्टेप सेकंड होता है वो देखो क्या है, ये कितने से स्टार्ट था 0 डिग्री से, ये कितने पे है 32 पे। अगर ये 0 से होता तो हम यही आंसर कहते, बट ये कितने से है 32 से, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे ऐड 32, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 32। तो बच्चे कितना हो जाएगा 45 प्लस 32 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चे क्या इसके अंदर आपको फॉर्मूले की नीड पड़ी, इसमें आपको कोई फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ी, फॉर्मूले से करते तो भी एग्जैक्ट यही आंसर आता। सिर्फ आपको ये स्टेप करना है, जब आपको कहीं मिले कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके जितना डिग्री सेल्सियस दिया उसको पहले क्या करोगे 1.8 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 32 ऐड कर दोगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चे ये तो हो गया ये इतना चेंज। अब इसके बाद जैसे बच्चों मैं बात करता हूँ, जैसे आजकल कोरोना केस चल रहे हैं, तो इसके अगर मैं सिंपल सिम्टम्स की बात करता हूँ तो उसमें कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है इस टाइप से। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पर बच्चे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है। अब बच्चे जब भी आप अगर जाते हो डॉक्टर के पास
वो आपको क्या करेगा, थर्मामीटर देगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नोट करेगा। जो बच्चे क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें एक चीज़ याद रखना, मैं जैसे ही रब कर देता हूँ, जो आपने डॉक्टर के पास थर्मोमीटर देखे वो आपने दो टाइप के देखे होंगे, एक होता है डिजिटल, एक होता है मैनुअल। तो जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर इन स्टार्ट होती है बच्चे वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना होता है बच्चे आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। तो बच्चे जो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये मैं बात करूं कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो बच्चे कैसे सोल्व करेंगे, सारों से सिंपल है, वही करना है, आंख बंद करके 1.8 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा जब 1.8 से करेंगे, तो बच्चे ये आ जाएगा 66.6। फिर फर्दर क्या करेंगे, प्लस 32 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि बच्चे जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बच्चे जैसे हम बात करते हैं, ये तो हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। अगर बच्चे जैसे कि जो आप कहीं भी अगर जाओ किसी शोरूम में या किसी भी, हम मान लो मेगा मार्ट, जैसे विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, रिलायंस फ्रेश, कहीं भी जाएं तो वहाँ पर आपकी पहले थर्मल स्कैनिंग की जाती है। वो चेक करते हैं कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, यानी कि जब भी हम बात करें टेम्परेचर ज़्यादा और लो कब होगा, तो बच्चे जब भी कहीं वायरल इन्फेक्शन हो तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, वायरल इन्फेक्शन है, तो सिंपल सी बात है आपको मे बी या तो कुछ इन्फेक्शन है, वायरल है, क्योंकि वायरल हमेशा कम्युनिकेबल होता है, स्प्रेड करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सेम आपका कोरोना की तरह जो हर जगह स्प्रेड करेगा। तो बच्चे ये तो हुआ इतना। इसके बाद मैं आपको एक बात और करता हूँ यहाँ पर, वो ये रहती है, जैसे सपोज करो, जैसे हम जनरली बात करते हैं, कोई एक ग्रुप सर्कल है जिसके अंदर 4 दोस्त हैं, उनमें मान लो कोई 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। कई बार कुछ गर्ल्स की एक आदत होती है कहने की कि आई एम वेरी हॉट, कि मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ। तो बच्चे वो हॉट का मतलब ये भी हो सकता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो। उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो समझ जाना उसको वायरल इन्फेक्शन है, बेटर है उससे थोड़ा दूर ही रहो। तो बच्चे जैसे हम बात करते हैं, अगर किसी का, अगर मान लो हम डॉक्टर के पास गए, उसने बताया कि मुझे इतना डिग्री फीवर है, मान लो 102 पे फीवर है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि 102 बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं बात करूं 102 को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, यानी कि हम फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करें, डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे बच्चे, तो भी सिंपल है, ये कितना है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना होता है। तो याद रखो जो इसका स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या रहेगा बच्चों, जो इसका स्टेप 1 रहेगा वो रहेगा, सारों से पहले हम जैसे ही जो ये था आपका कन्वर्जन, इसका रिवर्सल होगा। इसमें हमने क्या किया था, पहले में हमने मल्टीप्लाई किया था, सेकंड में ऐड किया था। तो इसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट विद 32, कितना है बच्चों 102 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 70। इसके बाद बच्चे हम फर्दर क्या करेंगे, इसका सेकंड स्टेप क्या आया था बच्चे, स्टेप सेकंड होता है डिवाइड विद 1.8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 1.8, करो बच्चों कितना आएगा। तो बच्चे जब ये करोगे ये आपको कुछ अप्रोक्स इतने डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यानी कि जब आपको 102 पे फीवर है, इसका मतलब फीवर कितना है 38.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मल से कितना ज़्यादा हुआ 1.8 डिग्री सेल्सियस। जब 1.8 डिग्री सेल्सियस हो तो भी वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ताकि उसमें भी हमें लगता है कि बॉडी में एनर्जी ख़त्म होगी इस टाइप से। और बच्चे जैसे कभी कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा फीवर हो तो उसे बचाना मुश्किल होता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पर कि लाइफ के जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाते हैं, तो बच्चे वो टेम्परेचर होता है आपका 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये टेम्परेचर है तो लाइफ का सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम बात करें 107 डिग्री है, इसको हम किस में, सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखें ताकि हमें ईजी रहेगा। जैसे भी आपके जो थर्मल स्कैनर होते हैं वो आपको 2 टाइप के ही मिलते हैं,
कुछ डिग्री सेल्सियस वाले, कुछ फ़ारेनहाइट वाले। जो फ़ारेनहाइट है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ का मतलब बच्चे ये एक छोटी स्केल है जिसमें हमें ज़्यादा वेरिएशन नज़र आ जाते हैं, और जो सेल्सियस स्केल है ये एक थोड़ी बड़ी स्केल है जिसमें हमें वेरिएशन कम नज़र आता है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ बात करूँ 107 को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। तो बच्चे देखो यहाँ हम जनरल किस में कर रहे थे अभी तक, डिग्री सेल्सियस में, अब किस में करना है, केल्विन में। तो बच्चे केल्विन के लिए एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर तीनों की, यहाँ पर बच्चे जो मैं तीनों की हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट क्या है तीनों की सेम, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने 100 गैप, यहाँ कितने 180 गैप, हाइट क्या है तीनों की सेम, तो यहाँ पर कितने गैप हुए बच्चे, यहाँ भी कितने हुए 100 गैप। यानी कि अब जो मेन फ़र्क है वो किस में है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 273 केल्विन की। यानी कि हमें क्या करना है, कुछ भी हो जो डिग्री सेल्सियस में निकाला उसके प्लस क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो तो क्या होगा, सिर्फ एक ही स्टेप है, स्टेप 1, वो क्या है, ऐड 273, सिर्फ ये ही करना है। अब जो आपको दिया गया इससे बोला गया केल्विन में कन्वर्ट करो, तो बच्चे सारों से पहला स्टेप हम क्या करेंगे, तो बच्चे इसका जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा, हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे सारों से पहले। उसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप है वो स्टेप रहेगा, हम उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 273, तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। तो बच्चे जब हम ये करके देखें तो क्या होगा हमारे पास, तो देखो अब ये है 102, जब डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 107 में 107, पहले क्या करेंगे -32 करो बच्चे, 107 में 32 करोगे तो कितना आएगा, तो बच्चे ये आएगा आपके अराउंड 75 के इक्वल। अब क्या करोगे सेकंड स्टेप, 75 डिवाइड बाई 1.8, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, तो बच्चे ये आएगा अराउंड हम करें तो 41.6 के करीब। ये बच्चे इतना आपके पास आ गया डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे हमें करना था केल्विन में, तो हम केल्विन में क्या करेंगे, 41.6 प्लस 273, तो बच्चे ये कितना आ जाएगा 0.6 और 3 और ये हो जाएगा 4, 314 डिग्री 0.6 केल्विन। ये बच्चे चेंज हो जाएगा केल्विन के स्केल। ये आपका कुछ ये स्केल था जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं। अगर बच्चे आपको एक केल्विन में दिया गया हो, केल्विन से सेल्सियस में करोगे तो क्या होगा, तो उसके लिए देखो अगर आपको अब दिया गया है, जैसे मैं इसको रबी कर देता हूँ, जैसे कि आपको ये दिया गया केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस, तो क्या करोगे, सेम वही स्टेप है, स्टेप 1 सब्सट्रैक्ट बाई 273, इससे हमने क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो बच्चे कहीं आपको अब जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब जैसे जो टेम्परेचर स्केल दिया, मान लो मैंने आपको दे दिया 350 केल्विन, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है 350 माइनस 273, कितना आएगा बच्चों जब हम इसको करेंगे तो ये है कितना 0, तो अराउंड 77 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे, सेम वही मेथड, मल्टीप्लाई विद 1.8 ऐड 32। ये था बच्चे आपके जो आपका सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब बच्चे क्या होता है, एक वर्ड और याद रखना, वो आपको और बता देता हूँ। कहीं आपको अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपने पढ़ा था 98.6, जो 98.6 से अगर टेम्परेचर राइज हो जाए, अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों हाइपरथर्मिया। ये हम वर्ड यूज करते हैं। अगर बच्चे इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, बॉडी टेम्परेचर लेस हो जाए, तो बच्चे हम उसे बोलते हैं हाइपो बॉडी थर्मिया। जनरली क्या होता है बच्चों, ये चीज़ ज़्यादा मिलती है और ये कम मिलती है।
तो बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।